नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। अपराध की दुनिया का एक बेताज बादशाह जिसका भारत से लेकर कनाडा तक तूती बोलती है, अब वही बादशाह खौफ में जी रहा है। नाम है उसका लॉरेंस बिश्नोई। अब उसके छोटे भाई अनमोल बिश्नोई पर मंडरा रहा है मौत का साया। गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा जैसे दुश्मन अब अनमोल को निशाना बनाने की फिराक में हैं। देखिए रिपोर्ट। अपराध की दुनिया के दो ऐसे नाम जो कभी दो जिस्म एक जान थे। एक जेल के अंदर था और दूसरा था 7 समंदर पार। एक के इशारे पर होता था मौत का कारोबार। इंटरनेशनल क्राइम मशीन यानी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ क्यों हुए एक दूसरे के खून के प्यासे? किससे घबराया जेल के अंदर बैठा डॉन? खौफ में क्यों है बिश्नोई ब्रदर्स? नाम लॉरेंस बिश्नोई, ठिकाना साबरमती जेल। पंजाब के फाजिल्का से निकला एक गैंगस्टर जो आज अपराध की दुनिया का बादशाह बन चुका है। साल 2008 में पहली बार अपराध की दुनिया में कदम रखा। कॉलेज में रहने के दौरान उसकी दोस्ती गोल्डी बराड़ के साथ हुई। दोनों की अटूट दोस्ती शुरू हुई। लॉरेंस 2016 में जेल चला गया और गोल्डी देश छोड़कर कनाडा भाग गया। जेल के अंदर रहते हुए ही लॉरेंस का साम्राज्य फैलता गया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर कनाडा और अमेरिका तक लॉरेंस के एक इशारे पर गोल्डी कुछ भी करने को तैयार था। आज वही गोल्डी बन चुका है लॉरेंस का दुश्मन नंबर 1। लॉरेंस के भाई अनमोल की जान के पीछे पड़ा है गोल्डी। अनमोल जो लॉरेंस की छाया में बड़ा हुआ, 2022 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड के रूप में एनआईए ने उसे वांटेड घोषित किया था। अनमोल पर कई हत्याओं के केस दर्ज हैं। पंजाब के गैंगस्टर से लेकर राजनीतिक हत्याओं तक वो अमेरिका में छिपा हुआ था, लेकिन अब एनआईए की कस्टडी में है। अनमोल की गिरफ्तारी ने लॉरेंस के गैंग को झकझोर दिया, लेकिन अब खतरा उसी पर मंडरा रहा है। अनमोल को है गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा से खौफ। अनमोल को है पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से खतरा। जो बिश्नोई ब्रदर्स कभी दूसरों की जान से खेला करते थे, आज उन्हीं की जान पर बन आई है। हम बात कर रहे हैं अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई की। दरअसल बिश्नोई गैंग का एक मेन फाइनेंसर था जो दुबई में बैठ कर के पूरी फाइनेंसिंग किया करता था और गैंग को चलाता था। उसी फाइनेंसर यानी जोरा सिद्धू को दुबई में मार दिया गया और उसके बाद से खौफ में है अनमोल बिश्नोई कि कहीं अगला नंबर अनमोल बिश्नोई और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का तो नहीं। यही वजह है कि भारतीय जांच और सुरक्षा एजेंसियां भी अब पहले से कहीं ज़्यादा सतर्क हो गई हैं। कल तक एक इशारे पर दूसरों का खून बहाने वाला अनमोल बिश्नोई अब डर के साए में जी रहा है। भले ही वो एनआईए की हिरासत में है, लेकिन उसे लगता है कि बड़े भाई लॉरेंस बिश्नोई का दायां हाथ रह चुका गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा उसे जान से मार डालेंगे। इसी डर की वजह से अनमोल बिश्नोई ने कोर्ट में एक याचिका डाली और खुद की जान का खतरा बताते हुए अपनी सुरक्षा की मांग की। अनमोल ने याचिका में बताया कि शहजाद भट्टी ने उसे खुलेआम धमकी दी है। कोर्ट में पेशी के दौरान उसे बुलेट प्रूफ गाड़ी में लाया जाए, गोलियों से बचाव के लिए उसे बुलेट प्रूफ जैकेट दी जाए। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के वकील ने भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत दी है। एनआईए को भी कुछ ऐसे ही खुफिया इनपुट्स मिले हैं।
यानी शहजाद भट्टी अनमोल के पीछे पड़ा है, और ऐसा वो गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के इशारे पर कर रहा है। सीबीआई की कार्रवाई में एनआईए के साथ अनमोल बिश्नोई भारत पहुंचता है, पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होता है, जहां याचिका दी जाती है अनमोल बिश्नोई के वकीलों की तरफ से, और कहता है कि मुझे पाकिस्तान में बैठे हुए गैंगस्टर से खतरा है। शहजाद भट्टी मुझे कभी भी मार सकता है, और ये खतरा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि स्वदेश यानी भारत में भी है, क्योंकि अनमोल बिश्नोई को इस बात का खतरा है कि गोल्डी बराड़ भी उसे मौत के घाट उतार सकता है। उधर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने ये स्पष्ट कर दिया है कि देश का कोई गद्दार है तो बिश्नोई ब्रदर्स ही है, और बिश्नोई यानी लॉरेंस बिश्नोई अनमोल बिश्नोई को बचाने के लिए भारत के सीक्रेट्स पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को सेल कर रहा है, बेच रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब अनमोल को अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। इसी साल मार्च महीने में जालंधर में एक यूट्यूबर के घर पर ग्रेनेड हमला हुआ था। धमकी देने वाले गैंगस्टर ने उस हमले की जिम्मेदारी ली थी। बताया जा रहा है कि उसने शहजाद भट्टी के इशारे पर हमले करवाए थे। हमले के बाद कहा था कि ये मजाक नहीं है बल्कि असली और गंभीर है। दोस्ती और दुश्मनी की कहानी का टर्निंग पॉइंट बना नवंबर का महीना, जब दुबई की चकाचौंध भरी दुनिया में हुई एक हत्या ने पूरे अंडरवर्ल्ड को हिला दिया। जोरा सिद्धू उर्फ सिप्पा लॉरेंस बिश्नोई का फाइनेंसर और करीबी सहयोगी, जो लॉरेंस के गैंग के लिए पैसों की बरसात कर देता था। गैंगस्टर रोहित गोदारा का दावा था कि जोरा ने जर्मनी में उसके भाई पर हमला करवाने की साजिश रची थी। इसी नवंबर में दुबई में जोरा की गला रेत कर हत्या कर दी गई। इस हत्या की जिम्मेदारी ली गैंगस्टर रोहित गोदारा ने। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इस पोस्ट में रोहित गोदारा ने लिखा, मैं रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, वीरेंद्र चारण, महेंद्र सारण डिलाना, विक्की पहलवान कोटकपुरा, आज ये जो दुबई में लॉरेंस के शागिर्द जोरा सिद्धू की गला काटकर हत्या हुई है, ये हमने करवाई है। इसने लॉरेंस का हैंडलर बनकर हमारे भाई को मरवाने के लिए अपने बंदे जर्मनी भेजे थे। ये दुबई में बैठकर कनाडा और अमेरिका में लॉरेंस के नाम की धमकियां देता था। ये जो मर्जी कर दें, हमारे तक पहुंचने में इनको 7 जन्म लेना पड़ेगा। बिश्नोई गैंग के मेन फाइनेंसर की दुबई में हत्या हो गई थी। उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो गई कि बिश्नोई गैंग और रोहित गोदारा के साथ एक गैंग वॉर की शुरुआत हो गई है। दरअसल इस हत्या के पीछे जो 2 नाम सामने आए, उनमें से एक था गोल्डी बराड़ और दूसरा रोहित गोदारा। रोहित गोदारा ने तो सोशल मीडिया में एक पोस्ट किया और वो पोस्ट वायरल हो गया, जिसमें उसने जिम्मेवारी ली कि बिश्नोई गैंग के मेन फाइनेंसर यानी जोरा सिद्धू उर्फ सिप्पा की मौत उसी के गुर्गों ने की है, और इस हत्या के बाद ही गैंग वॉर अपने चरम पर पहुंच गया है। आगे की पोस्ट में रोहित गोदारा ने चुनौती भी दी, दुबई जैसे सेफ शहर पर तंज भी कसा और अपने दुश्मनों के लिए संदेश भी भेजा, यानी लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई के लिए। लोग कहते हैं दुबई सेफ है, तो हमसे दुश्मनी करके कहीं भी कोई सेफ नहीं है। किसी भी देश में छिप जाना बच नहीं सकते। देर हो सकती है लेकिन छोड़ेंगे नहीं। जहां पुलिस के हाथ नहीं जा सकते वहां हम पहुंच जाएंगे। जो भी हमारे दुश्मन हैं तैयार रहें, जल्द मुलाकात होगी। लॉरेंस गैंग और रोहित गोदारा के बीच गैंगवार की ये कोई पहली घटना नहीं है। कुछ समय पहले ही अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर हरी बॉक्सर पर गोलियां बरसाई गई थी। रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए इसकी जिम्मेदारी ली थी। हाल ही में बाबा सिद्दीकी की हत्या का मुख्य आरोपी जिशान अख्तर ने एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो में बताया था कि लॉरेंस और अनमोल के कहने पर उसने बाबा सिद्दीकी की हत्या की। उसने ये भी दावा किया कि बिश्नोई ब्रदर्स उसका गला काटना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी की मदद से वो कनाडा भाग गया। कनाडा पहुंचते ही उसने रोहित गोदारा के साथ मिलकर लॉरेंस से बगावत कर ली। फिर वीडियो जारी कर जिशान ने लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई को गद्दार बताते हुए खुलेआम धमकी भी दे दी।
यानी अनमोल की हत्या की स्क्रिप्ट कनाडा में लिखी जा चुकी है। गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने इसकी जिम्मेदारी जिशान अख्तर पर दी है। अनमोल NIA की कस्टडी में है, इसलिए गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के लिए उस तक पहुंचना टेढ़ी खीर है। इसके बावजूद खुद अनमोल बिश्नोई और उसका बड़ा भाई लॉरेंस बिश्नोई डरे हुए हैं। उन्हें लग रहा है क्या पता दुश्मन की गोली किधर से आ जाए। न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।